गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 19 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने डिप्लूरा की नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो डिप्लूरा की नई प्रजाति पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में खोजी गई है। इसे सिक्किम के रावंगला और पश्चिम बंगाल के कार्सियांग में 1800 से लेकर 2400 मीटर ऊंचाई पर खोजा गया है। इस प्रजाति का नाम क्या है? लेपिडो कैंपा सिक्किम मेंसिस इसका नाम है। कि इसका नाम है तो डिप्लूरा का। ये है डिप्लूरा, जिसको कि पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में खोजा गया है। ठीक है, तो एक बात और, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में 23वां बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बायो एशिया 2026 इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा हैदराबाद में किया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम टेक बायो अनलीज्ड एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवोल्यूशन इस वर्ष की थीम थी। यह थीम जो है लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर केंद्रित थी। ठीक है, याद रखना। तो बायो एशिया 2026 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। तो चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, याद रखना। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो वेमगल कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है। इसमें दोस्तों H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। किसकी मदद से? तो भारत के टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी के सहयोग से निर्माण किया जाएगा। कौन सा हेलीकॉप्टर? तो H-125 हेलीकॉप्टर का। प्रारंभिक चरण में तो दोस्तों नागरिक संस्करण के लिए बनाया जाएगा और भविष्य में इसके सैन्य संस्करण का भी निर्माण होने की संभावना है। तो कर्नाटक में। ठीक है, चलते हैं। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो ग्राफीन नीति किस सरकार ने? तो केरल की सरकार ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति की मंजूरी दे दी है। किस सरकार ने? तो केरल की सरकार ने। ग्राफीन होता क्या है ये बताओ। ग्राफीन जो है कार्बन का एक ऐसा रूप होता है जो कि स्टील से 200 गुना मजबूत होता है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर भी होता है, अत्यधिक लचीला होता है और इसे वांडर मटेरियल भी कहा जाता है। किसको? ग्राफीन को। ठीक है, तो भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति केरल सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही खुर्रम शहर 4 किस देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो हाल ही में दोस्तों ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच में अपनी सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक खुर्रम शहर 4 का नया वीडियो जारी किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ईरान द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच छठी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और दक्षिण कोरिया इसके बीच छठी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता की गई, जो कि सियोल शहर में की गई है। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो इस बैठक का उद्देश्य विशेष राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। ठीक है, जिसमें रक्षा सहयोग 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य और
तकनीकी सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा भी शामिल है। तो छठी विदेश नीति सुरक्षा वार्ता का आयोजन सियोल शहर में किया गया। तो चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन स्ट्राइक्स के तहत हाल ही में किस नेशनल पार्क में एक वयस्क नर बाघ को छोड़ा गया है? तो हाल ही में ऑपरेशन स्ट्रप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो कहाँ? आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में। ठीक है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाघों का संरक्षण करना और पूर्वी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाना है। ठीक है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स। एक बात और, कूनो नेशनल पार्क बताओ कहाँ है? तो कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क ये भी एमपी में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में खोजी गई पौधे की नई प्रजाति टेट्रानियम पाइकार्डे किस राज्य में पाई गई? तो टेट्रानियम पाइकार्डे या जो पौधा है केरल के एरविकुलम नेशनल पार्क के 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई में दलदली घास के मैदान में पाया गया है। कहाँ पाया गया? तो एरविकुलम नेशनल पार्क, याद रखना। एरविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल राज्य में है। ठीक है, तो केरल राज्य में इसको पाया गया है। इसे कोझिकोड के सेंट जोसेफ कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? सेंट जोसेफ कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा, सी रेखा और डॉक्टर के एम मनुदेव के नेतृत्व में। ये है टेट्रानियम पाइकार्डे। चलो नेक्स्ट, हाल ही में शाही का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव और बोथ बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई पहले किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जेपी नड्डा द्वारा लॉन्च की गई है। तो शाही का काम क्या है? एआई के उपयोग के लिए नियम और नीति बनाना है। एआई के उपयोग के लिए नियम और नीति बनाना। और बोध का काम एआई मॉडलों की जांच करना और टेस्टिंग के लिए डेटा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। तो याद रखना शाही का फुल फॉर्म और बोध का। शाही का सिक्योर एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव और बोध का बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। या किस मंत्रालय द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसके वर्तमान में मंत्री जेपी नड्डा है। ठीक है, तो चलिए, हाल ही में फरवरी 2026 में मादा चीता, क्या नाम है? गामिनी, याद रखना। इस चीता का नाम क्या है? तो गामिनी। कहाँ पर 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। तो भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 38 हो गई है। कहाँ पर चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसको जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी वर्तमान में? तो मोहन यादव जी हैं। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। ठीक है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं, याद रखना। और कूनो नेशनल पार्क। देखो, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है, तो सुन लो। क्या है? तो बिहार की पहली गर्ल फेंसर बन गई है जो कि एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप को क्वालिफाई की है। कौन? तो केसर राज। और दूसरा, बिना इंटरनेट चलने वाला स्वदेशी एआई का नाम क्या है? तो एआई सर्वम है। ठीक है, या जो है बिना इंटरनेट के चलेगा। और बिहार में गया जी शहर में ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर?
तो गयाजी जिला में, गयाजी जिला। पहले इसका नाम गया था, बाद में इसका नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया। इसमें ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है।